बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी सरगर्मी और खासकर मतदाता से लेकर नेताओं में उत्साह का माहौल है। दिल्ली पटना में जहां प्रत्याशी की घोषणा को लेकर के तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह की बातें हो रही है, गठबंधन तय हो रहा है। बक्सर में, बक्सर संसदीय इलाके के 6 विधानसभा इलाके में चाय की तरह ही उफन रहा है राजनीति। जी हाँ, चाय की तरह राजनीति इसलिए उफन रहा है कि अलग अलग गठबंधन के लोग, अलग अलग गठबंधन के नेता। कहाँ के हैं आप? बक्सरे के हैं। बक्सर के क्या स्थिति? अभी क्या स्थिति कहा जाए, अभी तो कोई चुनाव में पार्टी नहीं आया, अभी तो नहीं आया। अभी कहाँ आया, लेकिन आप लोग चर्चा में हैं। हाँ हैं? हाँ आम आदमी चर्चा कर रहे हैं। हाँ निश्चित तौर पर क्या कहेंगे? बोली क्या कहेगा, राजनीति तो बोलबे जो बोल रही बा। के प्रत्याशी? अब प्रत्याशी अभी तो मान ली कि अब क्लियर हो जाए ना के आ रहल बा, तब न मैदान में जो उतरी तब न देखल जाई। क्या नाम आपके? शिवजी उपाध्याय। शिवजी उपाध्याय। देखिए, एगो जन प्रतिनिधि किनारे किनारे बोल रहा है। हाँ, अरे अच्छी चाय बनाते हैं, रोज हम लोग आते हैं चाय पीने। उबाल खूब है चाय। हाँ, जिस तरह चाय उबल है, इस तरह बक्सर की राजनीति भी बोल रहा है। बक्सर की राजनीति तो बोल रहा है। हाँ हाँ, क्या स्थिति है? स्थिति है कि बक्सर के जो महागठबंधन के विधायक है, 10 साल में कुछ नहीं किए हैं, उनका भारी विरोध है। अगर उसको महागठबंधन अगर चेंज नहीं करता है तो हार निश्चित है। नहीं तो अभी तक पूरे शाहबाद में अभी महागठबंधन की स्थिति अच्छी दिख रही है। अगर प्रत्याशी को चेंज कर और दूसरा दिया जाए तो बक्सर से सुनिश्चित जीत होगा। एक पोस्ट आपका बड़ा इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, कल आपने एक पोस्ट डाला है। हाँ, क्या है? विधायक जी का पोस्ट है। विधायक जी हुड़का बजाने में माहिर है, अपना कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी अच्छी कला को हम लोग भी प्रचार करके अपने फेसबुक के माध्यम से उनका प्रचार कर रहे थे। तो राजनीतिक प्रचार है? नहीं, राजनीतिक नहीं। जो हमारे विधायक जी माननीय मुन्ना तिवारी जी है, वो अच्छा हुड़का बजा रहे थे, तो हम लोग भी सोचे अच्छी कला है तो उसको कला को दिखाना चाहिए। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया से डालकर उनकी कला को दिखाने का काम किया। इंडिया और इंडिया 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 इंडिया। हाँ। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार होंगे। अब जिस तरह से अगले बार पूरे शाहबाद में स्वीप हो गया था, उस तरह महागठबंधन पूरे शाहबाद में लीड करेगा। हाँ। परिचय आपका? मैं रिंकू यादव, बक्सर पश्चिमी जिला परिषद प्रतिनिधि। जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं। पश्चिमी कुछ युवा चेहरा भी है, सामने में देख सकते हैं कि चाय की दुकान पर एक से एक युवा चेहरा लगातार चाय की चुस्की के साथ साथ अलग अलग तरह की तैयारी में है। क्या कहेंगे, राजनीति कहाँ है बक्सर का? धरती पर है। हाँ, क्या हो रहा है? अब वो कहना का है, खत्म हो गया नंगा तार, फिर से नीतीश सरकार। फिर से नीतीश सरकार एकदम ना, खत्म हो गया नंगा तार, फिर से नीतीश सरकार। 125 यूनिट बिजली बोल रहा है क्या? वो तो फिर यही है, सब चीज अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा क्या गलत हो रहा है। परिचय आपका सर? जी, बक्सर के हैं। बक्सर के। चाय के दुकान पे तो बड़ा राजनीति होता है। हाँ, राजनीति तो यहीं से तो शुरुआत होती है बिहार की राजनीति, चाय की दुकान से। चाय की दुकान से। जी जी। इस बार क्या? इस बार कुछ बदलाव है, कुछ बदलना है, इसलिए कि हर बार कोई टेस्ट नया होना चाहिए, इसलिए हम लोग बदलाव जरूरी है इस बार। इस बार कुछ बदलाव जरूरी है हम लोग, इसलिए कि युवाओं बहुत हेतु में है, इसलिए हम बदलाव है, बदलाव करेंगे। कुछ बदलाव करना है, कुछ नया करना है। अच्छा, प्रत्याशी को लेके आप लोग क्या सोचते? अभी ओपन होने दीजिए, अभी टिकट। प्रत्याशी भेजेगा उसको आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को वोट देते चले, इसलिए कि 5 साल में एक बार हम लोग को देना होता है, उसी पे 5 साल हम लोग निर्भर रहते हैं। लेकिन अब कुछ बदलना है तो अभी होगा, तब टिकट किसको कहाँ मिलता है उसके बाद ही देखा जाए। हाँ सर। परिचय आपका? परिचय सर बक्सर के ही हैं। बक्सर के निवासी हैं और लोग एक देखिए, एक चंदन टीका सुबह पूजा पाठ हो गया जी। व्यवसायी है? व्यवसायी हैं, स्टूडेंट भी है। क्या स्थिति है RJD राजनीति के
चाय बस दुकान एक पे आप तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार तेज रफ्तार। एगो नेताजी देखिए कुर्ता पैजामा पहनले है, 5 पांडव बक्सर जिला में छात्र शक्ति के रूप में ये लोग परिचित थे और शुमार थे। चर्चा बनती थी कि ये छात्र राजनीति के उपज है। क्या कहेंगे रमाशंकर जी, चाय दुकान पे बड़ा चुस्की ले रहे हैं। चुनाव के विषय में अरे चाय दुकान पे आज के चाय के दुकान पे तो हम लोग राजनीतिक चर्चा करते ही हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार में महागठबंधन का लहर चल रहा है। तेजस्वी जी को अब की बार मुख्यमंत्री बनाना है और मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता खुद कह रही है। और जो छात्र के, जो नौजवान के, जो किसान के, जो मजदूर के, जो बिहार के बात करेगा, जो नौजवानों के बात करेगा, वहीं बिहार पर राज करेगा। आज तेजस्वी जी नौजवान के बात कर रहे हैं, छात्र के बात कर रहे हैं, किसान के बात कर रहे हैं, मजदूर के बात कर रहे हैं, बिहार की असीमता के बात कर रहे हैं, बिहार के विकास के बात कर रहे हैं। और बिहार में तो उन्होंने दिखा दिया है, 17 महीने की सरकार जो थी उन्होंने दिखाया कि किस तरह सरकार चलाया जाता है। उन्होंने जिस तरह 5 लाख रोजगार दिया, नौकरी दिया और लोगों को मदद किया, किसानों को मदद किया, तो आज ये साफ जाहिर होता है बिहार के लोग इसी से कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए, मुख्यमंत्री बननी चाहिए। अब 5 साल अस्थिरता से सरकार चलनी चाहिए। अरे पलटू चचा अब हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि 20 साल में पलटते रहते हैं। तो 10 साल से तो आपके विधायक थे। 10 साल से मैं विधायक काम किए हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का सरकार जितना फंड आए तो उसी अनुसार न काम होगा। मान लीजिए कि 5 रुपया आएगा तो 5 रुपये में काम करेगा। सरकार तो है नहीं। यहाँ 10 साल से अश्विनी चौबे थे, आज तक ले गुमटी नहीं बन पाया, आज तक ले बक्सर में कोई विकास नहीं हो पाया। और अश्विनी चौबे हार के चले गए भागलपुर, तो ये सब जाहिर होता है। तो सरकार बनेगी, बिहार में विकास का एक लहर चलेगा, एक गंगा बहेगी। कमलबास जी का प्रोग्राम हर साल अभी देखते हैं। Yes, sir। कमलबास जी का हर साल प्रोग्राम। मुन्ना तिवारी जी विधायक जी जो है हर साल कमलबास जी कुंवर और अभियंता जी का प्रोग्राम कराते हैं श्रोता के लिए। ये कम बात है? आपका स्वामी बाबा क्या किया अभी तक? ये भी प्रोग्राम कराएं। आप पागल से बात करते हैं। संस्कृति और संगीत से इंटरेस्ट रखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और कमलबास जी लोकल कलाकार, उनका प्रोग्राम हर साल लोग देख लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात हमको बताइए जी कला संस्कृति का बक्सर अपने आप में एक अध्यात्म है। जी जी। यहाँ की चर्चा होती है, एक से एक विभूति कला संस्कृति में बक्सर में है। उत्थान मुन्ना बाबा लाइट एंड साउंड चालू करवा दिए हैं, उन्हीं का देने के चालू हुआ। अच्छा, राजनीति में कुछ गाना उना भी जानते हैं आप? नहीं, गाना नहीं गाते, हम एंकर है ना। एंकर? हाँ एंकर है। तो निश्चित तौर पर आप क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है बिहार में इस बार कौन मुख्यमंत्री? इस बार हमको उम्मीद है बदलाव का। जिस तरह से अभी जो चल रहा है 5 वर्ष में देखा, पिछले विधानसभा में तेजस्वी का कार्यकाल लोग देखे हैं, तो उससे कुछ प्रभावित होकर अभी के युवा का बता रहे, युवा किसान और क्या बोलते हैं नौजवान टीचर सभी लोग लगे हुए कि नहीं इस बार बदलाव हो। तो इस बार कुछ ना कुछ होगा जरूर, कुछ न कुछ होगा जरूर। निश्चित तौर पर लोग में उल्लास का माहौल है और खासकर चर्चा हो रही है, राजनीति की चर्चा जरूर हो रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या बोलिए? बोलिए। अरे क्या बोले? विधानसभा चुनाव है, आप व्यवसाय समाज से आते हैं, बक्सर में रहते हैं, राजनीति कहाँ है? राजनीति तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ना टिकट मिला हुआ, तो किसको बताया जाए? हाँ, पक्ष विपक्ष है, तो हम लोग महागठबंधन के समर्थक हैं। महागठबंधन के समर्थक बगल में खड़े हैं। आप किस पार्टी से? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि बक्सर में प्रत्याशी भी चयन नहीं हुआ है, और जहां तक हम लोग को खबर मिला है और जिस तरह से एनडीए यहाँ चुनाव लड़ रही है बक्सर जिला में, ये चुनाव एनडीए के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगा। इन्होंने आत्महत्या करने का पूरा प्रयास किया है और एनडीए अपने कार्यकर्ताओं का काफ़ी अपमान किया है। अब बरहपुर विधानसभा क्षेत्र से जिस प्रकार हुलास पांडे आए हैं, राहुल सिंह की चर्चा है डुमरांव से, यहाँ से आनंद मिश्रा की चर्चा है। ये जो तीनों कैंडिडेट हमको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों कैंडिडेट हवाई हैं। इन्होंने कभी कार्यकर्ता के लिए कोई काम नहीं किया, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। इन्होंने बाहुबल और समर्थ के हिसाब से टिकट लेकर आए हैं। जिस तरह पिछले बार सफाया हुआ था, इस बार भी एनडीए का यहाँ सफाया होगा और उसको महागठबंधन के लोग सफाया नहीं करेंगे। इनका सफाया करने के लिए एनडीए के कार्यकर्ता काफ़ी हैं, क्योंकि जिस प्रकार एनडीए के कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है और उनको जहाँ मतलब कोई जगह नहीं दिया गया है,
कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। इस हिसाब से लगता है कि यहाँ धीरे धीरे यहाँ से एनडीए खत्म हो जाएगी। आप अब देखिए कि 4 विधानसभा सीटों पर एक बक्सर सीट है जो एनडीए के भाजपा के खाता में गया है, और यहाँ भी अभी क्लियर नहीं है और हवाई करता आने वाले हैं। अब ये बताइए कि क्या एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन की जरूरत है? नहीं। दिल्ली में, पटना में अभी टिकट का चयन, अब बक्सर में राजनीतिक सरगर्मी। इसका कारण मेन ये है ना कि बक्सर में जो टिकट देना है वो किसी आम कार्यकर्ता को देना नहीं है, और आम कार्यकर्ता को देना होता तो एनडीए पहले ही घोषणा कर देती। जिस तरह शंभू यादव का घोषणा हो गया, जिस प्रकार आपको निराला जी का घोषणा हो गया, राजद और जदयू ने अपनी टिकट घोषणा कर दी। ये तो फंसा हुआ है भाजपा का, क्योंकि भाजपा एक दल की पार्टी नहीं रह गई है ना। अब इनका टिकट का डिसीजन कुछ मोदी जी लेते हैं, 2 दिन के बाद आपको आरएसएस लेगा, 2 दिन के बाद बजरंग दल लेगा, तो बीजेपी का टिकट कोई एक आदमी चयन कर नहीं रहा है। इसलिए देखिए महागठबंधन का प्रत्याशी पहले घोषणा हो गया, जदयू का प्रत्याशी पहले घोषणा हो गया, भाजपा एक सीट है उसके पास बक्सर का, और यहाँ प्रत्याशी नहीं दे पाया, और अभी तक वो मंथन कर रहा है। इसका मतलब कि कोई डिसीजन लेने वाला एक आदमी नहीं है। और हाँ, जहाँ तक उम्मीद है कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलने वाला है, कार्यकर्ता को टिकट मिलने वाला होता तो सरकार इसका घोषणा कर दी होती। अभी वो देख रहा है कि जीतेगा कौन, वो जिताने के चक्कर में कार्यकर्ता का अनदेखा कर रहा है, और आने वाला समय में इसका परिणाम वो भोगेगा। कहने से कुछ नहीं होता है। इस बार बहुत तेज रफ्तार से तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। परिचय आपका? मेरा नाम पड़ेगा पिंटू सिंह। पिंटू सिंह जी हैं, कुछ और लोग हैं। राजनीतिक मंथन और राजनीतिक चर्चा भी हो रही है क्या? बहुत जोर शोर पे हो रही है, बहुत जोर शोर पे। विकास की बात करिएगा, क्या चीज बात करना चाहते हैं बताइए, विधायक तौर पे या जिला स्तर पे क्या चीज बताइए। अभी राजनीतिक बिहार में क्या है और किसकी सरकार आने वाली है? अभी महागठबंधन चल रही है, लहर है, अभी पूरा लहर चल रहा है। जहाँ देखिए वहाँ पूरा आदमी महागठबंधन के स्थानीय जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? स्थानीय जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे शहर में नहीं, शहर से लेकर जहाँ आसपास एक गांव पंचायत आती है उसका विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ जिला परिषद रिंकू यादव जी के वाइफ है, ममता कुमारी है। आप चले जाइए इजरी गांव में, आजादी के बाद वहाँ रोड नहीं बना। बताइए 77 साल से हो गया वहाँ पे, यहाँ केंद्रीय मंत्री सांसद से इजरी गांव में वही रोड नहीं बना। अपने निजी फंड से इन्होंने रोड बनाया। चक्रासी का 80 गाँव जाके देखिए नया रोड बनाया। पूरा विधायक जी क्या करते हैं? 10 साल से विधायक घंटा लेते हैं, घंटा लेके घूमते हैं, कुछ नहीं करते हैं। परिचय आपका? मेरा नाम अजय सेठ है, पुराना चौक पे मेरा घर पड़ेगा। पुराना चौक के निवासी हैं। देखिए बक्सर में राजनीतिक माहौल अब दिन पर दिन जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया दिल्ली पटना की राजधानी में चल रहा है, वहीं बक्सर में आम मतदाता इस बार पुनः बिहार में नई सरकार के लिए स्वस्थ विधानसभा में कार्यकर्ता ही नहीं नेता और जनप्रतिनिधि चुन करके जाए, इसकी तैयारी में तमाम तरह की चर्चा का माहौल बनाए हुए हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।